नमस्कार। एस्ट्रो इंडिया यूट्यूब चैनल में आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूँ। ये वीडियो है अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर इन द 8th हाउस। ये देवगुरु बृहस्पति हर एक लगन का 12 लगन का अष्टम भाव में क्या क्या रिजल्ट देते हैं वही हम जानेंगे। यही भाव वीडियो का विषय है, वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, अष्टम भाव का जब नाम आते हैं ना, हम लोग डर जाते हैं क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का भाव माना जाता है। लेकिन मृत्यु का भाव से भी पहले ये बहुत सारा नॉलेज इसमें छुपा रहता है। देखिए, लॉटरी का भाव है, शेयर मार्केट गेन, सडन अप्स एंड डाउन, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन में उतार चढ़ाव, ये सब नेगेटिव है, फिर भी लॉटरी का है। फीमेल के लिए बहुत मायने रखता है अष्टम अष्टम भाव, क्योंकि ये ससुराल का भी भाव माना जाता है। ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ये अष्टम भाव से ही देख रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव से एस्ट्रोलॉजी बनाता है एस्ट्रोलॉजर। जो यही सिर्फ एक ही भाव है, अष्टम भाव। ये आपका अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप हरगिज एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी, आपका तंत्र मंत्र, औखान के लिए सबसे बड़ी बात है, रिसर्च के फील्ड में ये सबसे बढ़िया रिजल्ट देते हैं अष्टम भाव। तो ये एक तरह से बहुत पॉजिटिव भाव भी माना जाता है। और माटी के नीचे जितना भी चीज है, कोयला, तेल, कोई भी चीज, ये अष्टम भाव से ही पता चल जाता है। और अष्टम भाव से कभी किसी भी अकाल का चीज ये अष्टम भाव से पता चल जाता है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिल से नमन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपना ही चैनल मान के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, अष्टम भाव में देव गुरु बृहस्पति जब आते हैं मृत्यु भाव में, आयु बढ़ा देता है। ये जीवन दान करते हैं, आयु दान करते हैं, जैसे शनिदेव भी आयु दान करते हैं। ये स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो कितना बढ़िया रिजल्ट। और मृत्यु भी बहुत सुखद होगा, मृत्यु कष्ट जीवन में आपको पता ही नहीं चलेगा। ये देवगुरु बृहस्पति, तो कहा जाता है कि बृहस्पति देव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का हानि करते हैं। ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। सच क्या है? सच है, देवगुरु बृहस्पति जहां पे भी बैठते हैं उस भाव को वृद्धि कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। उस भाव को लेके बहुत सारा नॉलेज आपके पास रहेंगे। तो मतलब ये एस्ट्रोलॉजी के भाव है। तो देवगुरु बृहस्पति अगर बैठ जाए तो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज आपके पास जरूर होगा, क्योंकि उस भाव के लेके आपको इंटरेस्ट होंगे। तो इंटरेस्ट है, इसलिए तो आपका एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होगा। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, तंत्र मंत्र और किसी भी चीज और रिसर्च के लिए, सिर्फ रिसर्च के नहीं, जो लोग डॉक्टर है और सर्जरी करते हैं, बहुत बड़ा सर्जन का भी ये हाउस है अष्टम भाव। तो कितना बढ़िया ये भाव माना जाता है। सबसे बढ़िया है मेडिटेशन का, ये आप स्पिरिचुअल का, आध्यात्मिक जगत का ये भाव माना जाता है। और ये अष्टम भाव जो है रिप्रोडक्टिव अर्गन, तो आप क्या मतलब, हमने जाना क्या, देव गुरु बृहस्पति यहीं पे जब बैठते हैं उस भाव को वृद्धि कर देते हैं। तो माना जाता है कि अष्टम भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठते हैं तो उसका रिप्रोडक्टिव अर्गन भी बहुत बड़ा होता है। और ये लगन का एक-एक करके हर एक लगन का क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपका जुपिटर देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में है, तो मेष लगन से शुरू करते हैं और मीन लगन पे आते हैं। मेष लगन का सबसे जो कारक जो प्लैनेट माना जाता है, 9th लॉर्ड भाग्य का स्वामी देवगुरु, ठीक, और ये द्वादश भाव का भी स्वामी है। तो 9th लॉर्ड अगर आपका अष्टम में आ जाए तो ये भाग्य के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता। पिता के लिए भी हो सकता है, पिता अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किए होंगे, या आपका पिता करियर के और जॉब के लिए घर से बहुत दिन तक बाहर रह चुके होंगे। ऐसे कुछ पिताजी का जीवन में आपने देखे होंगे। आपका दृष्टि भी पहले से आपका जीवन में सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन आपका द्वादश भाव का भी स्वामी है ये मेष लगन के लिए। तो द्वादश का 9th आता है ये अष्टम भाव। तो इस स्पिरिचुअल जानने के लिए बहुत बहुत बढ़िया माना जाता है। जो लोग संन्यास लेते हैं, इसके साथ शनि चंद्रमा ऐड हो जाए और शनि बकरी है रेट्रोगेट हो जाए, तो क्या कहना, ये सन्यास के लिए, स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत बढ़िया योग माना जाएगा। और मेष लगन का यहीं पे आपका द्वादश भाव में भी दृष्टि और सेकंड हाउस में भी दृष्टि, लगन को बॉल मिल जाता है, क्योंकि लगन बीच में आ जाता है। 12th हाउस और सेकंड हाउस दोनों भाव को एक साथ देखते हैं। ये भी आपका एक बहुत अच्छा योग माना जाएगा। और आपका 4th हाउस में, चौथा भाव में जब दृष्टि डालेंगे ना, तो ये घर में बैठ के काम करना, वर्क फ्रॉम होम करना, बहुत पैसा देते हैं। और दूसरा है, जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं वो लोग के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन यहीं पे जुपिटर आपको विदेश जाने में रुकावट डालते हैं। जीवन में विदेश जाने से आपको जीवन में अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। तो एक तरह से आपको सडन भाग्य का गेन नहीं होगा,
लेकिन धीरे-धीरे करके आपका प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। अब आते हैं वृषभ लगन। वृषभ लगन का अष्टम का स्वामी और 11th का स्वामी है। अष्टम का स्वामी अपने हाउस में बैठ गया खुद के हाउस में, तो ये देवगुरु बृहस्पति अगर रेट्रोग्रेड नहीं है तो भी ये विपरीत राजयोग आपको दिलवाएंगे। जैसे पहले आपके जीवन में थोड़ा-सा विपरीत परिस्थिति आने के बाद आपका लगन लॉर्ड शुक्रदेव अगर स्ट्रांग है तो 100% आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति जब बनेंगे वहां से आप रिवर्स आ जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट में, डॉक्टर के फील्ड में, बहुत रिसर्च के फील्ड में आप बहुत गेन कर पाएंगे। आपका 11th लॉर्ड का भी शामिल है। 11th लॉर्ड अष्टम में आ गया, अपने से दशम में आ गया, कर्म के भाव में। तो इनकम और कर्म अगर आप दोनों भाव जुड़ गया तो कर्म करते रहिए, आपके पास पैसा आता ही रहेगा। अगर आप कर्म स्टॉप कर देंगे तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। एक तरह से ये जो बहुत बहुत बढ़िया है। ससुराल से आपका बहुत बेनिफिट मिल सकता है। जुपिटर का 16 साल का दशा है। लॉटरी, शेयर मार्केट से बहुत गेन, इनहेरिटेंस से आपका बहुत गेन, ससुराल वालों से आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन यहीं पे एक नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेगा जीवन में। एक ऐसा जो आपका रोग आएगा जो लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब आपको मृत्यु नहीं देंगे, आयु बढ़ा देंगे, लेकिन जिंदगी तक आपको दवाई लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग लेते हैं ब्लड शुगर, प्रेशर, थायराइड, ऐसे रोग के लिए जब हम लोग डेली डेली यूज करते हैं ना गोली, तो ऐसे ही एक नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन का सप्तम और दशम का स्वामी है, अष्टम भाव में अगर आ जाए तो ये नीच हो जाता है। नीच मकर राशि में ही नीच हो जाता है। तो 7th लॉर्ड अपने से 2nd हाउस में गया और दशम का स्वामी भी अपने से आपका 11th हाउस में गया। लेकिन मैरिड के लिए, जीवन साथी के लिए ये बहुत नेगेटिव माना जाएगा। आपके जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन, उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। और ये बिज़नेस अगर करते हैं तो भी ये नेगेटिव जोक है। शादी के 1 साल के अंदर ही जीवन में ऐसे कुछ डाउनफॉल देखने को मिलेगा 100%। अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड है बहुत बढ़िया है। अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड नहीं है तो शादी के 1 साल के अंदर आपका करियर को लेके, बिज़नेस को लेके या फैमिली में या फाइनेंस में लेके सडन डाउन हो सकता है। तो ज़रूर आपको ये जुपिटर का उपाय करना होगा। करियर के लिए भी ये जोक अच्छा नहीं है। 10th लॉर्ड अष्टम में आ गया, तो ये आपका एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, आईटी सेक्टर में तो हेल्प कर सकते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में आपको हेल्प कर सकते हैं। पीएचडी में, रिसर्च के फील्ड में अष्टम का किसी भी काम में आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। माइंस का काम हो गया, कोयले का, तेल का कुछ काम हो गया, लेदर्स का काम हो गया, तो ये आपको हेल्प करेंगे। अब आते हैं कर्क लगन। कर्क लगन का भाग्य का स्वामी है। अगर अष्टम भाव में आ जाए तो ये कुंभ राशि पड़ता है। लेकिन ये छठे का भी स्वामी है, तो 6th लॉर्ड 8th में आ जाए तो ये भी विपरीत राजयोग दिलवाएंगे, लेकिन आपका भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपका पिताजी अपने से द्वादश में चला गया, भाग्य भी बाहर चला गया। तो बचपन से अपने जो चांदी का चम्मच लेके अपने सब कुछ इजीली मिल जाए, ये आप मानिएगा, बस हार्ड वर्क करना होगा। जीवन में अप्स एंड डाउन, उतार-चढ़ाव देखने के बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहीं पे एक कर्क लगन के लिए अष्टम में जुपिटर एक वरदान है, किसके लिए? मेडिकल फील्ड के लिए, डॉक्टर के लिए, क्योंकि ये अष्टम भाव जो जीवन देते हैं। अगर ये आपका डॉक्टर का चार्ट है तो इतना अच्छा सर्जन भी हो सकता है, इतना अच्छा डॉक्टर बन सकता है, जो बहुत कम लोगों को फील्ड में देखने को मिलेगा। मेडिकल फील्ड में, लॉ के फील्ड में बहुत अच्छा है यही। अगर यही जुपिटर थोड़ा-सा आपका डेबिलिटेटेड हो जाए, मतलब कम्बस्ट में आ जाए, सेकंड डॉट के साथ सूर्यदेव अस्त कर दे, तो 6th हाउस रिलेटेड आपका जीवन में बहुत सारा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन पिताजी को लेके अपने बहुत सारा प्रॉब्लम या पिताजी के लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल आपने देखे होंगे। अब आते हैं सिंह लगन, जब पंचम और अष्टम का शामिल है। यहीं पे एक इंटरेस्टिंग की बात है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जब पंचम और अष्टम मिल जाए तो एस्ट्रोलॉजी बन जाता है। पंचम भाव आपका बुद्धि, आपका पैशन, जब आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में, अकल में आ जाए, बहुत बढ़िया ये एस्ट्रोलॉजर का योग माना जाता है। सबसे बढ़िया जो आपका सिंह लगन है, अष्टम में ही मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति रहते हैं, तो पंचम का स्वामी अष्टम में आके ये अपनी राशि में, खुद की राशि में बहुत बढ़िया योग देखने को मिलेगा। ससुराल से आपका लाभ, इनहेरिटेंस से लाभ, सडन जीवन में कुछ गेन, लॉटरी जैसा कुछ सडन आपको मिल सकता है जुपिटर का 16 साल के दशा में। लेकिन आपका पंचम संतान का भी स्वामी है। संतान अपने से चौथा गया है, वो खुद के लिए सुखी है, लेकिन आपके लिए, संतान के लिए थोड़ा डिस्टेंस, आपका मेंटालिटी संतान का मेंटालिटी थोड़ा मैच नहीं करेंगे, या संतान आपका एजुकेशन के लिए बाहर चला जाए, आपसे दूर हो जाए, तो संतान के लिए आपका
थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस, मेंटालिटी ये तो रहेगा ही, लेकिन संतान अच्छा होगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अष्टम का कोई भी अगर आप काम करते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, रिसर्च फील्ड, आपका इंजीनियरिंग फील्ड, आईटी, केमिकल के फील्ड में कोई भी आप काम करते हैं सिंगल लगन, ये बहुत बढ़िया योग माना जाता है। लेकिन इसमें एक नेगेटिव बात जो है, जो आपको शायद ऐसे कोई दवाई लेना होगा जो बहुत दिन तक जो आपके जीवन में वो दवाई हो सकता है। और दूसरा है, आप ये स्थिर बुद्धि कहा जाता है अष्टम के देव गुरु बृहस्पति को। तो आप सबके बात सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, लेकिन आप जो आपके मन में जो है वही आप करेंगे। दूसरों का बात सुनेंगे लेकिन करेंगे नहीं, करेंगे जो आपके मन में है, जो आप खुद का ही डिसीजन लेंगे। अब आते हैं कन्या लगन, फोर्थ एंड सेवेंथ लॉर्ड, चौथा सप्तम का स्वामी होके अष्टम मेष राशि में आते हैं। तो माँ के लिए और आपका जीवन साथी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं माना जाता। आपका जीवन साथी सही है, वो अपने से सेकंड हाउस में गया है, वो खुद का आपका ससुराल के हेल्प आपका जीवन साथी को जरूर मिलेगा। लेकिन शादी के 1 साल के अंदर ही आपके जीवन में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। या आपका जॉब चले जाए, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो, हेल्थ का इश्यू, फिनांस को लेके कोई प्रॉब्लम, फैमिली में कोई बीमार हो जाए, ऐसे कुछ नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। अष्टम का स्वामी जिस भाव में भी बैठते हैं ना, जुपिटर जुपिटर जिस भाव में बैठते हो वो भाव का कंट्रोल पावर नहीं रहते, लेकिन उस भाव को लेकर नॉलेज गेन बहुत होता है। तो अष्टम में जब जुपिटर आ जाए तो अष्टम का लेके आपका नॉलेज बहुत होगा। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, रिसर्च फील्ड में, तंत्र में बहुत सारे इंटरेस्ट होंगे, नॉलेज भी होंगे। लेकिन आपका मैरिड लाइफ में माँ देखिए, फोर्थ लॉर्ड अष्टम में चला गया, अपने से पंचम में चला गया। माँ अपने से ठीक है, लेकिन आपके साथ आपके माँ के कोई संबंध ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपका आफ्टर मैरिज आपको घर चलना हो सकता है, आफ्टर मैरिज माँ से आपका बीवी का नहीं बन पाएंगे, ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। तो मैरिज के लिए ये आपका फैमिली के लिए मेंटल हैप्पीनेस का भी घर है फोर्थ हाउस, यहीं पे थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको देखना पड़ सकता है। कन्या लगन के लिए ये जो बहुत बढ़िया योग नहीं माना जाता। अब आते हैं तुला लगन के लिए तीसरा और छठे का स्वामी है ये आपका देव गुरु बृहस्पति, दोनों ही अकारक ग्रह माना जाता है तुला लगन के लिए। अष्टम भाव आपका वृष राशि में बैठ गया, वृषभ राशि आपका खुद का ही राशि है, तो सिक्स लॉर्ड अष्टम में आ गया, थर्ड लॉर्ड अष्टम में आ गया, अपने से छोटा, सिक्स लॉर्ड अष्टम में अपने से थर्ड। तो ये आपका चैलेंज जरूर है, लेकिन यहीं पे भी विपरीत राजयोग माना जाएगा। अगर जुपिटर रेट्रोगेट है, बहुत नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है आपको। लेकिन यही जुपिटर अगर कंबस्ट है, सूर्यदेव के साथ अस्त हो जाए, तो इतना बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। कंबस्ट नहीं है तो भी चलेगा, रेट्रोगेट होना नहीं चाहिए। और यही जुपिटर आपका जीवन में थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन्स आने के बाद आप बैक गियर में रिवर्स जाएँगे, जो विपरीत राजयोग कहलाता है। तो इस परिस्थिति में बहुत अच्छा जो माना मेडिकल फील्ड में तो सबसे बढ़िया है। 6 कनेक्शन मेडिकल और लॉ के फील्ड में सबसे बढ़िया योग माना जाएगा। अगर आपका संतान का भी जन्म कुंडली में ऐसे योग है तो ज़रूर उसको मेडिकल फील्ड में भी पढ़ाइए। थोड़ा-सा दिशा दीजिए, क्योंकि बृहस्पति एजुकेशन का ही कारक माना जाता है। और यहीं पे जुपिटर आपका द्वादश भाव में देखेंगे, सेकंड हाउस में भी देखेंगे। तो लगन के पिछले भाव में दृष्टि, अगले भाव में दृष्टि लगन को वृद्धि कर देते हैं, लेकिन ये आपका इनकम और खर्च का मामले में थोड़ा-सा सावधानी रखना होगा। इनका पैसा तो आएगा आपका, सेकंड हाउस में दृष्टि, लेकिन पैसा सेविंग्स करना भी आपको सीखना चाहिए, नहीं तो एक तरफ से पैसा आएगा, दूसरा तरफ से पैसा निकल भी सकता है। फोर्थ हाउस में इसका चौथा भाव में भी दृष्टि, तो माँ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए भी ये सही है, इतना भी खराब नहीं माना जाता। घर में बैठ के अगर कुछ काम करते हैं, वो भी आपको फ़ायदेमंद ही रहेगा। अब आते हैं वृश्चिक लगन, जिसका दूसरा पंचम का स्वामी होके अष्टम भाव मिथुन राशि अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं। तो मिथुन राशि के लिए, वृश्चिक लगन के लिए ये गुरु बृहस्पति सबसे जो कारक माना जाता है, पंचम का स्वामी। तो जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी में, अगर तंत्र ऑकल्ट में, रिसर्च फील्ड में जाएंगे, तो सबसे बढ़िया पॉजिटिव है, क्योंकि यहीं पे भी फिफ्थ एट कनेक्शन हो गया, दूसरा भी आ गया, सेकंड डॉट एट हाउस में। एस्ट्रोलॉजी से आपका इनकम के हो पाएंगे। अगर आपका सूर्यदेव बली है, सूर्यदेव अच्छा है, आपका दसम में सूर्यदेव है, तो क्या कहना, ये एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, माइंस के फील्ड में, हाँ, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट यही जुपिटर आपको दे सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपका सेकंड हाउस में दृष्टि, 35 से 38 इयर्स तक आप संघर्ष करेंगे। आपको संतान के लेके भी बहुत परेशान होंगे। देखिए जुपिटर पेट का भी लीवर का कारक माना जाता है। तो
पंचम भाव पेट का कारक है। फिफ्थ लॉर्ड अष्टम में चला गया, अपने से चौथा चला गया। तो इस पंचम भाव शुभ में भी चला गया। यहीं पे आपका लॉटरी बनने का जो शेयर मार्केट का गेन बहुत नॉलेज होंगे, क्योंकि देखिए अष्टम भाव इजी मनी गेन ये कहलाता है, जो आपको हार्ड वर्क करने नहीं होगा, भाग्य से मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसलिए असंभव बहुत अच्छा भी माना जाता है। ये यहीं को आपको दीर्घायु करेंगे, निरोग करेंगे, लेकिन यहीं पे आपको संतान के लिए भी फैमिली से डिटैच करवाएंगे। फैमिली से आप नहीं रह पाएंगे, कुछ दिन के लिए आपको बाहर जाना ही होगा। यहीं पे भी आपको उपाय करना होगा। अब आते हैं धनु लगन। धनु लगन का लगन लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड है जुपिटर। सबसे जो कर्क प्लैनेट अष्टम भाव में आ जाए, कर्क राशि है तो ये उच्च का माना जाता है। ये भी एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उच्च वो पावरफुल हो गया आपका जुपिटर अष्टम में आके। लगन लॉर्ड अष्टम में आके आप खुद अष्टम भाव से जुड़ गए। तो अष्टम भाव आपका ये अगर विल पावर इच्छा शक्ति अगर आपका कमजोर हो जाए तो बहुत नेगेटिव भी माना जाएगा यहीं पे, क्योंकि आपका फोर्थ लॉर्ड भी है। फोर्थ लॉर्ड अपने से पंचम में गया है, अष्टम भाव में भी गया है। तो ये प्रॉपर्टी को लेके अपने हेल्थ के लिए, ये मेंटली के लिए इतना अच्छा जोक नहीं है। अगर आप ऑकल्ट अष्टम का भी कोई प्रोफेशन चूज़ कर ले तो ये बहुत बढ़िया है, नहीं तो वहाँ के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। हाँ, तो यहीं पे जुपिटर इंसल्टेड है, तो इसका पावर बहुत है, लेकिन अष्टम भाव का ही आपको प्रोफेशन चूज़ करना होगा। अष्टम भाव का लिए कुछ भी काम आपको करना होगा, क्योंकि यहीं पे बैठ के जुपिटर आपको चौथा भाव अपने घर को देखेंगे प्रॉपर्टी लेके। लेकिन एक उम्र के बाद हार्ड वर्क करने के बाद, एफर्ट डालने के बाद आपको मिलेंगे। यहीं पे जुपिटर आपका बहुत सारा अष्टम भाव का नॉलेज देंगे। आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है यहीं पे ससुराल से बहुत बढ़िया गेन, क्योंकि फीमेल के लिए, अगर फीमेल है आप, अष्टम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है एक फीमेल कैरेक्टर के लिए। यही सारा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं मकर लगन। मकर लगन का तीसरा द्वादश का स्वामी जब अष्टम में आ जाए, तो ये द्वादश का स्वामी अष्टम में जब आ जाते हैं, ये अपने से द्वादश लाभ अपने से भक्तो भाव में आ गया। बहुत बढ़िया स्पिरिचुअल आध्यात्मिक का जो मकर लगन के लिए तीसरा का स्वामी अपने से छठे में गया है, तो ये भी बहुत बढ़िया जोक है, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना होगा। आपका लगन लॉर्ड अगर शनिदेव सही है मकर लगन का, तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में इतना आगे चले जाएंगे, यही जुपिटर के दशा में। जुपिटर अगर मकर लगन है, जुपिटर का दशा ऐश्वर्य देव का दशा आ जाए, ये द्वादश का स्वामी है ऐश्वर्य देव अष्टम का। जब ये दोनों का टाइम पीरियड आएगा, महादशा अंतर्दशा, देख लीजिएगा, आप लिख लीजिए, इतना बड़ा स्पिरिचुअल जर्नी कर देते हैं। मेडिटेशन साधना बहुत आगे तक जाएंगे। ये जितना भी कम पड़ जाए, जितना बड़ा-बड़ा गुरु है जो स्पिरिचुअल जर्नी करते हैं, जो गुफा में रहते हैं, संन्यास जो लेते हैं, हाई स्पिरिचुअल जर्नी में देखिए अकाल में इतना नॉलेज आपको आ जाएगा ना, आप किसी को नहीं पता होगा। आप किताब भी लिख सकते हैं इसके लिए, इतना अच्छा जोक है। लेकिन हार्ड लॉर्ड आपका अष्टम में चला गया, भाई-बहन आपका छोटा-छोटा टूर ट्रैवल्स में भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो वो आपको सावधानी रखना होगा, छोटे-छोटे टूर ट्रैवल्स में देखना होगा। अगर आप नॉर्मल लाइफ जीते हैं, आप संन्यास नहीं लेते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, तो आपको जीवन में ये भी विपरीत राजयोग दिलवाएँगे आपको। मतलब आपके जीवन में ऐसे कुछ परिस्थिति बनेंगे, उसके बाद रिवर्स आएँगे। ले वो एक कंडीशन में है, अगर शनिदेव आपका स्ट्रॉन्ग है, शनिदेव आपका तुला लगन में है, वृषभ लगन में है, तो क्या कहना, और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा मकर लगन के लिए। ये आते हैं कुंभ लगन, दूसरा और 11th, सेकंड और 11th लॉर्ड है। अगर ये अष्टम भाव में चला जाए तो ये कन्या राशि आता है। कन्या राशि देवगुरु बृहस्पति का आपका ये आपका शत्रु भाव है। तो दूसरे का स्वामी आपका फाइनेंस के लिए बहुत अप्स एंड डाउन, उतार-चढ़ाव देखने को हो सकता है। 11th लॉर्ड भी अपने से दशम भाव में चला गया। तो ये धर्म कर्म से आपको जुड़ा रहना होगा, और आपको ऑनेस्टी के साथ काम करना होगा, नहीं तो ये फैमिली से भी आप डिटैच हो सकता है। और आपका फाइनेंस के लेके जीवन में एक बार आपको फाइनेंशियल डाउन ज़रूर देखना होगा। पेट के लिए भी ये थोड़ा नेगेटिव है, फैमिली के लिए भी ये थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। ये जो अच्छा नहीं है, सेकंड 11th लॉर्ड अष्टम में आ जाए, ये कुंभ लगन, कुंभ राशि के लिए इतना अच्छा योग नहीं है। बाकी तो दूसरा देखना होगा, आपका लगन लॉर्ड कैसा है और आपका भक्त का स्वामी शुक्रदेव कैसा है, उससे ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये आपको फाइनेंशियल के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए इतना अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन ससुराल से लाभ मिलेगा, आपको इनहेरिटेंस मिलेगा, लेकिन अष्टम का भी आप काम करते हैं, कोई भी चीज़ जैसे अकाल्ट एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च इंजीनियरिंग के फील्ड में कोई भी आप काम करते हैं, माइंस का फील्ड में, तेल का काम करते हैं, तब आपका जीवन नॉर्मल ऐसे ही चला जाएगा। अब लास्ट में आते हैं मीन लगन, जो लगन लॉर्ड और 10th लॉर्ड अष्टम में आ गए। आपका लगन लॉर्ड अष्टम में, मतलब ये तुला राशि में आ जाता है, और आपका दशम का भी स्वामी जब अष्टम में आ जाते हैं, तो ये ही आपको दर्शाता है कि आप अष्टम का ही कोई काम आप चुन लें। नहीं तो 40 साल की उम्र के बाद भी आपको अष्टम का काम करना ही होगा, होगा ही होगा।
जब तक आप जीवन में अष्टम भाव का देखिए कोई काम अपना नहीं लेंगे, तब तक जीवन में अप्स एंड डाउन उतार-चढ़ाव पैसे के मामले में, हेल्थ के मामले में बहुत सारा दिक्कत आएगी। ज़्यादातर करियर के मामले में। देखिए दशम लॉर्ड अष्टम में आ गया तो अपने से 11th में आ गया, गेन है, कर्म का गेन है, लेकिन गेन किसके लिए है? अष्टम भाव से जुड़ गया। तो अष्टम भाव आप कोई भी आप तेल की कंपनी में काम कीजिए, जैसे बीपीएल, भारत पेट्रोलियम, कोई भी ऐसे कुछ काम कीजिए, फिर भी अच्छा रहेगा। एग्रीकल्चर कीजिए, माटी की चीज़ है, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। माइंस का काम कीजिए, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, साइंस, रिसर्च, मेडिकल फील्ड, किसी भी तरह इसे काम नहीं करेंगे तो जीवन में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। आप खुद अष्टम भाव में चला गया तो अष्टम भाव का बहुत सारा नॉलेज आपको रहेंगे, इंटरेस्ट भी रहेंगे और बाकी बहुत सारा जोक देखना होगा। तो ये भी एस्ट्रोलॉजी का बहुत एक बढ़िया जोक माना जाता है, जो मीन लगन के लिए अगर देवगुरु बृहस्पति अष्टम में आ जाए, यही तो आपको देखना होगा। यहीं पे अगर ये अष्टम भाव में जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाए तो आपको अष्टम भाव रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन आपका कर्म के लिए और लगन के लिए सीधे वृद्धि करवाएँगे, ज़रूर करवाएँगे और नॉलेज भी आपका अष्टम भाव का बहुत सारा होगा। यही है आपका पूरा वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग खुश रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार।